ओ, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। ओके, आज का हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी, स्ट्रक्चर्स, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन। ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के आज हम स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट वर्ड में ही कार्बन और हाइड्रोजन छिपा हुआ है, एंड ऑक्सीजन भी आप लगा दीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। एम्पेरिकल फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट कैन बी रिटन एज CH2ON, CnH2nON। ठीक है, जहाँ वेयर नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज डबल। ओके, तो एन नंबर where n equal to 1 2 3 4 like natural numbers. Okay, so let's move on the next slide. एग्जाम्पल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कैलेक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये सभी मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। लाइक हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट एग्जाम्पल्स हैं। डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट आर शुगर, शुगर फाइबर, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन प्लस वाटर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डेटरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के डेटरी सोर्सेस होते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू 4 कैलोरी पर ग्राम फॉर ऑल ऑर्गेनिक। सभी ऑर्गेनिज्म के लिए कैलोरिक वैल्यू 4 किलोग्राम पर 4 कैलोरी पर ग्राम होती है। ओके, नेक्स्ट, प्रीकर्सर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक फैट्स, अमीनो एसिड। ये फैट्स और अमीनो एसिड के प्रीकर्सर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट एज ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। पार्टिसिपेट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेलुलर स्ट्रक्चर, और यह सेल मेम्ब्रेन एंड सेलुलर स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। लेस अमाउंट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, दीज आर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म, अच्छे एनर्जी के रूप में। ठीक है, दे आर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म, अनेक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेलुलोज ऑफ प्लांट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉमन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अवर डाइट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वेजिटेबल्स, फ्रूट, लेग्यूम्स मीन्स बीन्स, लेंटिल्स, सोयाबीन, राइस ग्रेन्स। 12 ग्रेन्स आर कल्टिवेटेड वर्ल्ड वाइड, है ना। व्हीट, ऑट, राई, राई, मिलेट, बार्ले, US, यूनाइटेड स्टेट मैन इनटेक प्रोडक्ट ऑफ वाइट फ्लोर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये जनरली आप इनके स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट फूड्स हैं। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर डिवाइडेड इनटू 4 main ग्रुप ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स। तो कार्बोहाइड्रेट को नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट के बेस पर 4 main कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल CH2O होल एन होना चाहिए। ओके, प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। Broadly, the carbohydrates are classified into 4 groups as follow. So let's move on the next slide. Carbohydrate एक classification है। तो classification of carbohydrate is divided into 4 main types: monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide and polysaccharides. Monosaccharides one single molecule, है ना, single molecule. Monosaccharides glucose, fructose, galactose. Okay, disaccharides 2 sugar molecules, sucrose, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनता है लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से ऑलिगोसैकेराइड्स 2 to 10 sugar molecule, रैपिनोज, स्टेकाइओज 2 10 sugar molecule, oligosaccharides, and polysaccharides 10 or more sugar, starch, glycogen and cellulose. So let's move on the next slide. Monosaccharides. Okay, monosaccharides ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपल शुगर, इन्हें सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है।
विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, इन्हें फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया सकता और नहीं तोड़ा जा सकता इंटू सिंपल फॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट एम्पेरिकल फार्मूला CnH2nOn होता है। मोनोसैकेराइड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो कार्बन एटम्स की संख्या के आधार पर दे कैन बी सब डिवाइडेड इनटू मोनोसैकेराइड्स ट्रायोज 3 कार्बन molecule triose, 4 carbon molecule tetrose, pentose, hexose and heptose. So let's move to the next slide. Triose 3 carbon compound है, tetrose 4 carbon compound, pentose 5 carbon, hexose 6 carbon of heptose 7 carbon. Further if we say, है ना, आगे यदि हम देखते हैं, further we say if this can combine with other or aldehyde or with ketone group, तो if this can combine, यह combine कर सकते हैं with aldehyde से या फिर ketone group से। So let's move to the next slide. कार्बन एटम 3, 4, 5, 6, 7 जनरल टर्म है, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। एल्डिहाइड देखें तो एल्डो ट्रायोज यदि एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेप्टोज। कीटोन्स ग्रुप कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज और कीटो हेप्टोज। लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। जनरल स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, ट्रायोज C3H6O3, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा ट्रायोज 3 कार्बन कंपाउंड है तो ऑक्सीजन का भी नंबर 3 ही होगा, बट हाइड्रोजन का डबल होगा। पेंटोज C5H10O5 होता है, हेक्सोज C6H12O6 लाइक ग्लूकोज या फ्रैक्टोज, वो क्या होता है ग्लूकोज होता है, फ्रैक्टोज में कीटोन समूह। ओके, सो लेट्स अब जल्दी इनके स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं, एल्डोज एंड कीटोज। तो यह ग्लिसरॉल्डिहाइड, सब पे CHO एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, दिख रहे हो आप डायग्राम में, सब पे CHO ग्रुप आपको दिख रहा होगा ना इस तरीके से। यहाँ पर आपको कीटोन समूह दिख रहा होगा, ROR होता है कीटोन ना, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड एन इनिशियल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज का इनिशियल ब्रेकडाउन है, ठीक, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट। ये कॉम्बिनेंट ऑफ RNA राइबोज, जो कि RNA पेंटोज शुगर है ना, और ये RNA में पाई जाती है। ग्लूकोज एन एनर्जी सोर्स फॉर ऑर्गेनिज के लिए एनर्जी सोर्स के लिए वर्क करता है। गैलेक्टोज एन एनर्जी सोर्सेज फॉर ऑर्गेनिज। ओके, सो डाई ऑक्सीएसीटोन। कीटोन्स ग्रुप देखें तो एन इनिशियल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज एंड इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट डाइसैकेराइड्स, दीज आर दो शुगर, ऐसी शुगर होती है विच गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये मोनोसैकेराइड्स के 2 मॉलिक्यूल्स से कंसिस्ट होती हैं, तो दीज आर दो शुगर विच गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। ओके, हाइड्रोलाइसिस के लिए। नेक्स्ट दीज 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स की 2 यूनिट्स आर जॉइंड बाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सिंपल माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। अब जनरली स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं, है ना, बट माल्टोज शुगर जो है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से बनता है, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज के मिलने से बनता है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ऑलिगोसैकेराइड दीज आर दो शुगर, ऐसी शुगर्स हैं विच ईल्ड 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करने पर ये 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स में डिवाइड हो जाती हैं, या लाइक रेफिनोज, स्टिकियोज। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। रेफिनोज शुगर फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से बनता है रेफिनोज। ओके, स्टिकियोज 2 गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिलने से बनता है स्टिकियोज, 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। पॉलीसैकेराइड्स, दीज आर दो शुगर विच ईल्ड मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स से भी अधिक शुगर्स को ईल्ड करती हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट, पॉलीसैकेराइड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड टू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। तो मोनोसैकेराइड यूनिट्स के प्रकार के आधार पर इन द चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहता है। ओके, ये पार्ट फर्स्ट था कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, इसका सेकंड पार्ट भी होगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ओके, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड, इसमें होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के बारे में एक कंप्लीट स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें।